ऑर्गेनिक। कैसे हो सारे के सारे। आज की इस वीडियो में भारत की टॉप 10 ऐसी साबुन जिनको लगाने से आपकी पूरी की पूरी स्किन गोरी हो सकती है। इनफैक्ट इसमें एक साबुन ऐसी भी है जिसे मैं पिछले 15 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज मैं आपको इसमें एक ऐसी भी साबुन बताने वाला हूँ जिसके एक हफ्ते के इस्तेमाल से ही मेरे बहन की स्किन इतनी ज़्यादा गोरी हो गई। और इनफैक्ट इस वीडियो में साबुन कुछ ऐसे भी है जिनका सही इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा इतनी ज़्यादा गोरी हो सकती है। बस शर्त है कि आपको इसको लगाना आना चाहिए। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने किसी से कोई पैसे वैसे नहीं लिए हैं। एक साधारण सा डॉक्टर होने के नाते समाज के प्रति मेरी कोई ना कोई जिम्मेदारी ज़रूर बनती है, इसीलिए आपको जागरूक करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि ये 10 साबुन भारत में सबसे ज़्यादा बिकते हैं और गोरा हर कोई होना चाहता है, नहाता भी हर कोई है और जब नहाते हैं तो साबुन का इस्तेमाल भी करते हैं। अब आप सोचिए कि अगर सही साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो आपका शरीर बहुत ज़्यादा गोरा हो सकता है, लेकिन आपको सही साबुन का चुनाव करते आना चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं नंबर 10 के साबुन की, और उस साबुन की जिसको मैं पिछले 15 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है लक्स का ये साबुन। तो क्या इसको इस्तेमाल करने से आपका पूरा शरीर गोरा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लक्स साबुन आपको फ्रेशनेस महसूस करा सकती है, कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा फील करा सकती है, क्योंकि इसके अंदर का जो एरोमा है, इसका जो स्मेल है वो काफ़ी बढ़िया आता है। लेकिन अगर आप इससे एक गोरे होने के सपने देख रहे हैं तो ये आपको कभी भी गोरा नहीं करेंगी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि साबुन काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अगर आप गोरा होना चाहते हैं तो इस लिस्ट में एक दूसरी साबुन है जो आपको गोरा कर सकती है। ये वो साबुन नहीं है, लेकिन अगर आप कांस्टेंट इसका इस्तेमाल करते हैं ये सोचकर कि मेरे गर्दन का मैल निकल जाएगा, हाथों पैरों का मैल निकल जाएगा, मैं लक्स से बहुत ज़्यादा गोरा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। लेकिन लोग इसको खरीदते इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि वो इससे गोरे होंगे। लेकिन इस लिस्ट से सबसे पहले बाहर होने वाली मेरी ही फेवरेट साबुन है जो आपको कभी भी गोरा नहीं करती। बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 पे आ जाता है डेटॉल का ये साबुन। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में जाते हैं, बाहर जाते हैं, पसीनों वाला काम करते हैं जिसमें आपका बहुत पसीना निकलता है, तो ऐसे में डेटॉल का ये साबुन आपके लिए ज़बरदस्त काम करेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि डेटॉल के इस साबुन से आप गोरे हो जाएंगे और इसको परचेस करके इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये सरासर गलत है। डेटॉल कभी भी ये क्लेम नहीं करता कि उसके इस्तेमाल से आप गोरे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जब मैंने कई लोगों से पूछा कि आप इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि शायद इससे स्किन ब्राइटनिंग हो जाएगी, और जब कहीं शायद आ जाता है तो वो चीज़ कभी भी सच नहीं होती। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि डेटॉल साबुन तो बढ़िया है, जर्म्स को तो किल करती है और उसके बाद में आपको ताजगी भी देती है, लेकिन अगर आप गोरा होना चाहते हैं तो भारत के टॉप 10 जो स्किन वाइटनिंग साबुन हैं जिसके लिए लोग इसको खरीदते हैं उससे ये भी बाहर हो जाती है। बात करते हैं नंबर 8 के साबुन की। तो भैया नंबर 8 पे आ जाता है डव सीरम बार। कई लोग कहते हैं कि इससे त्वचा जो है बहुत मुलायम हो जाती है, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देती है, क्योंकि ये आपके त्वचा को ऑयली कर देती है, बहुत ज़्यादा ग्रीसी बना देती है। लेकिन वहीं पर अगर आपकी त्वचा ड्राई है तो ये साबुन आपके लिए सही साबित हो सकती है। लेकिन डव बाथिंग बार भी कभी भी ये क्लेम नहीं करता कि इस साबुन के इस्तेमाल से आप गोरे होंगे, इसीलिए ये भी वो साबुन नहीं है जिसे लोग भर भर के खरीदते हैं जो आपको गोरा कर सके। अगर आप सचमुच गोरा होना चाहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फेयर होना चाहते हैं तो डव सीरम बार का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे दिन प्रतिदिन आपकी स्किन जो है ये उसकी फर्मनेस लूज करने लग जाती है और आपकी स्किन लंबे समय तक फिर काली ही रहती है। और आप जो सपने देखते हैं कि भैया इसके इस्तेमाल से तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा गोरी हो जाएगी, वो कभी भी नहीं होती है। ये डीपली नरिश तो करती है आपके स्किन को, लेकिन कभी भी आपको गोरापन देने का क्लेम ये नहीं करते हैं, ना ही दे सकते हैं। बात करते हैं नंबर 7 के साबुन की। तो नंबर 7 पे आ जाती है संतूर, जो इसके अंदर
अंदर होता है सैंडल और टर्मरिक यानी कि हल्दी। और अगर आप सोचते हैं कि भैया इसके इस्तेमाल से मैं गोरा हो जाऊंगा, तो नहीं, ये भी वो साबुन नहीं है जिसके इस्तेमाल से आप गोरे होंगे। इसके इस्तेमाल से बस आपको जो चंदन की महक है वो अपने शरीर में देखने के लिए मिलेगी, आपके बदन से जो है बदबू दूर होती हुई आपको नज़र आएंगी, लेकिन इसके मदद से आप कभी गोरे नहीं होंगे, ये बात आपको जानना है। संतूर कई लोग इस्तेमाल में लेते हैं, लेकिन संतूर जो है ये स्किन को ड्राई कर देती है और काफ़ी हद तक स्किन को मैला भी कर देती है। इसीलिए संतूर लॉन्ग रन में एक अच्छी साबुन आपके लिए साबित नहीं हो सकती, लेकिन कई लोग फिर भी इन साबुनों का इस्तेमाल करते हैं गोरा होने के लिए और चाहते हैं कि इन साबुन का इस्तेमाल लॉन्ग रन में अगर करेंगे तो त्वचा गोरी हो जाएगी, लेकिन इस रेस से संतूर भी बाहर होती है और इसीलिए संतूर को भी हम रख देते हैं। बात करते हैं नंबर 6 के साबुन की, तो भैया नंबर 6 पे आ जाती है मेडिमिक्स की ये साबुन। मेडिमिक्स एक आयुर्वेदिक साबुन है जो कि आपको 62 रुपये की किसी भी शॉप में मिल जाएगी। अब जैसे कि इसके नाम में ही है भैया मेडिमिक्स यानी कि 18 हर्ब्स और नेचुरल ऑयल से बनी हुई एक साबुन। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में जाते हैं, बहुत ज़्यादा पसीनादार काम करते हैं, तो मेडिमिक्स के इस साबुन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन ये सोचकर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं कि इससे आपकी त्वचा गोरी हो जाएगी, तो ये भी वो साबुन नहीं है जिससे आपको आपके त्वचा में फ्लॉलेसनेस देखने के लिए मिलेगा, जिससे आपके त्वचा में आपको गोरापन देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे सर कोई ऐसी साबुन है भी या नहीं, या आप हमारा समय ज़ाया कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं। 50 रुपये में एक ऐसी साबुन भी इस लिस्ट में है जो आपको इतना गोरा कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एंड तक बने रहना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेडिमिक्स भी इस रेस से बाहर होती है, मेडिमिक्स भी वो साबुन नहीं है जो आपको गोरा कर सके। बात करते हैं नंबर 5 के साबुन की। नंबर 5 पे आ जाती है सिंथॉल की ये साबुन। सिंथॉल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सिंथॉल जो है ये आपको फ्रेशनेस देने का काम करता है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सिंथॉल का साबुन इस्तेमाल करके आप गोरे हो जाएंगे, तो ये भी सरासर गलत है। सिंथॉल का ये साबुन जो है ये आपको फ्रेशनेस देने का काम करता है, आपके बॉडी में महक को लौटाने का काम करता है, लेकिन बात जब गोरेपन की आती है तो सिंथॉल बिल्कुल भी काम नहीं करता। ये आपको किसी प्रकार का कोई भी स्किन वाइटनिंग नहीं दे पाता। अगर लॉन्ग रन में मैं आपको बात करूं तो सिंथॉल रेगुलर यूज़ के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर के जो कुछ केमिकल्स है वो कई बार हार्श साबित होते हैं और स्किन के जो एसेंशियल ऑयल है उन्हें टीयर कर जाते हैं, जिसके वजह से सिंथॉल तो अच्छा साबुन है, लेकिन आपको उसको ओकेजनली ही यूज़ करना चाहिए। जब आप किसी पार्टी या फंक्शन में जाने वाले होंगे और फ्रेश महसूस करना चाहते हैं, तब आपको सिंथॉल का इस्तेमाल ज़रूर ज़रूर करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल के लिए वाइटनिंग रेस से ये बाहर होती है और आ जाती है लाइफ बॉय की ये साबुन। अब अगर मैं बात करूँ लाइफ बॉय की, तो कई लोगों को लगता है कि भैया लाइफ बॉय का साबुन इस्तेमाल करने से हमारी त्वचा बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये सरासर गलत है। लाइफ बॉय का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है कुत्तों को धोने के लिए, लेकिन ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जो कई सारी चीज़ें इससे धोते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप इसका इस्तेमाल अपने हाथों और पैरों पर करते हैं और सोचते हैं कि भैया इसके इस्तेमाल से मैं बहुत गोरा हो जाऊंगा, तो भैया सरासर गलत है। इसके इस्तेमाल से आप कभी भी गोरे नहीं होंगे। लॉन्ग रन में ये आपके स्किन को डैमेज करता है और शॉर्ट रन में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। लेकिन अगर आप गोरा होना चाहते हैं तो ये साबुन भी आपके लिए सही नहीं है। तो अगर आपके घर में लाइफ बॉय है, छोटे बच्चों के लिए भी अगर आप लाइफ बॉय का इस्तेमाल करते हैं ये सोचकर कि उसकी स्किन तो बड़ी ब्राइट हो जाएगी, उसकी स्किन तो बड़ी अच्छी हो जाएगी, तो भैया ये बात सरासर गलत है, क्योंकि लाइफ बॉय कभी भी स्किन को गोरा नहीं करता और इसीलिए लाइफ बॉय भी इस रेस से बाहर हो जाता है। बात करते हैं नंबर 3 के साबुन की, जो कि बहुत अच्छी साबुन है और वन ऑफ माय फेवरेट साबुन है। जब भी घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है तब हम इस साबुन को लेकर आते हैं, जिसका नाम है मोती चंदन लग्जरियस सोप। बहुत अच्छी इसकी सुगंध होती है और बहुत अच्छे तरीके से ये शरीर से डेड स्किन सेल्स को हटाती है, लेकिन ये कभी भी आपके हाथों और पैरों को गोरा नहीं करती। भारत की ये जो टॉप 10 साबुन है उसमें से ये जो 3 नंबर पे साबुन है, अधिकतर लोग उसको ये सोच कर लेते हैं कि ये आपके स्किन में से टैन को रिमूव कर देगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जिसकी मदद से आपके चेहरे का या फिर आपके हाथों का पैरों का कालापन दूर होगा।
तो मोती चंदन जो है ये अच्छी साबुन है अगर आप किसी शादी पार्टी फंक्शन में जाना चाहते हैं या फिर आपके घर में कोई प्रकार का बड़ा फंक्शन है और उसमें आप स्मेल गुड करना चाहते हैं, खुद को फ्रेश महसूस करवाना चाहते हैं, तो मोती चंदन की ये साबुन ज़बरदस्त काम करती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि इस साबुन से आप गोरे होंगे तो वो भी ये साबुन नहीं है। और इसी के साथ में हम आ जाते हैं 2 नंबर के साबुन पे, जो कि है जॉनसन्स बेबी सोप। अब ये भी भारत में बहुत ज़्यादा बिकती है। जाहिर सी बात है कि जब किसी को बच्चा होता है तो उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होती है और वो अपने बच्चे की केयर करने के लिए इस साबुन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या सर ये अच्छी साबुन है? बिल्कुल, बच्चों के लिए बहुत अच्छी साबुन है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि जो साबुन बच्चों के लिए सेफ़ है वो शायद हमारे लिए भी सेफ़ होगी, जो कि सही बात है। लेकिन जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है तो ये साबुन बच्चों को भी सूट नहीं करती और बड़ों को भी सूट नहीं करती। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर का ग्लिसरीन आपको साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है और लंबे समय के लिए आपकी त्वचा को खराब कर सकता है। रही बात त्वचा को गोरा करने की, तो कंपनी खुद भी इसको कभी क्लेम नहीं करती कि इससे आप गोरे हो जाएंगे, तो ये भी गोरे होने वाले साबुन में बिल्कुल भी शामिल नहीं होती। लेकिन जब मैंने कई लोगों से पूछा कि आखिर लोग इसको लेते क्यों है, तो उन्हें लगता है कि इससे स्किन वाइटनिंग होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अब बात करते हैं 50 रुपए की मेडिकल पर मिलने वाली वो साबुन जिससे आप सचमुच इतने गोरे हो सकते हैं, स्किन शाइन सोप। कई लोग इसको लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर आप अपने शरीर को गोरा करने के लिए इसका सहारा लेते हैं तो इसके अंदर सल्फेट है। ये एक स्टेरॉयडल साबुन है जिसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही उनके बताए हुए तरीके से ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आजकल मेडिकल वाले अपना प्रॉफिट देखते हैं। आप मेडिकल पर जाके अगर इसको मांग लो तो लोग आपको ये साबुन हाथ में थमा देते हैं, आप इससे इतने गोरे तो हो जाओगे। यही वो साबुन है जो मेरे बहन ने भी यूज़ की थी, लेकिन उसके बाद में उसको इतने साइड इफेक्ट हो गए कि 50 रुपए के साबुन के चक्कर में 25-30 हज़ार रुपए का नुकसान उसको भरना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि यह साबुन बुरी है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। ये तरीका सबको नहीं जमता और ये साबुन भी सबको नहीं जमती। ये एक स्टेरॉयडल सोप है, इसलिए गोरा होने के चक्कर में आप इस साबुन को लेकर इस्तेमाल मत करो। इससे बेशक गोरे होते हैं, लेकिन वो गोरापन स्थायी गोरापन नहीं होता। तो भारत में जितनी भी साबुन बिकती है, गोरेपन के नाम पर वो अधिकतर आपको गोरा नहीं करती। अगर आप देखना चाहते हैं कि आखिर कौन से ऐसे साबुन हैं जो सचमुच हमको गोरा कर सकती है, तो आपको मेरे चैनल के ऊपर ऑथेंटिक वीडियोस मिल जाएंगी।